हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसका टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, रावण की माया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ, भारत की एक ऐसी गुफा है जहाँ लोग मानते हैं कि रावण ने खुद तपस्या की थी। एक ऐसी जगह जहाँ आज भी अनजानी आवाजें, टेम्परेचर ड्रॉप और अजीब एनर्जी महसूस की जाती है। क्या ये केवल मान्यता है, वहाँ की सोच है, या इसके पीछे कोई वास्तविक में वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? आज की इस वीडियो में हम उसी गुफा की गहराई में उतरेंगे जिसे कहा जाता है रावण की माया। तो आइए बात करते हैं कि ये गुफा कहाँ है और ये इतनी फेमस क्यों है। भारत के कई राज्यों में रावण से जुड़ी गुफाएं मिलती है, लेकिन सबसे फेमस है रावण गुफा सतना सिटी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरी है रावण फॉल गुफा, जो कि झारखंड में है। और तीसरी है रावण गुफा एला, जो कि श्रीलंका में है। इन तीनों जगह के बारे में लोक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ रावण ने शिव की आराधना की थी। यहाँ उन्होंने कठोर तप और शक्तिशाली तंत्र साधना की थी। और कुछ जगहों पर दावा यह है कि ये अभी भी अनयूजुअल एनर्जी रहती है वहां पर। कई स्थानीय लोगों ने बताया है, जो वहां के रहने वाले हैं, कि गुफा के अंदर जाने पर आपको ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। और वैज्ञानिक इसे इको एयर प्रेशर और स्नैक्ड रेप्टाइल्स की आवाज बताते हैं। लेकिन क्या ये पूरा सच है? रामायण और शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि रावण शिव के सबसे बड़े भक्तों में से थे। शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई बार गुफाओं और जंगलों में तपस्या की। एक कथा के अनुसार उन्होंने अपने 10 सिरों को एक एक करके काटकर शिव को अर्पित किया, जिसके बाद उन्हें प्राप्त हुई चतुर्दश विद्याओं और 64 टाइप की माया शक्ति। इन शक्तियों को ही कई लोग रावण की माया कहते हैं, जो कि आमतौर पर इंसानों में नहीं होती है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि रावण एक बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक थे। एस्ट्रोनॉमी, वास्तु और एनर्जी सेंटर के इतने विशेषज्ञ लंका में एंटी ग्रेविटी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गुफाएं वास्तव में एनर्जी चैनलिंग स्पॉट्स थी। ज्यादातर रावण गुफाओं में ये तीन बातें एक जैसी मिलती है। गुफा के अंदर जाते ही टेम्परेचर गिर जाता है, +40 डिग्री सेल्सियस बाहर हो, फिर भी अंदर तापमान जो होता है वो 15 से 20 तक रहता है। साइंटिस्ट के पीछे रीजन बताते हैं कि हवा सीधे अंदर नहीं जाती। चट्टानों में क्वार्टज क्रिस्टल है जो ठंडक पकड़ते रहते हैं। कम धूप होती है और कम वेंटिलेशन। लेकिन वहां के जो लोग हैं इसे कहते हैं रावण की एनर्जी, रावण की ऊर्जा। गुफा के अंदर अजीब सी आवाजें आती है, सीटी जैसी आवाजें, दूर से आती कोई गूंज, कभी कभी धप-धप। लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे वजह बताते हैं इको पैटर्न, हवा का प्रेशर और नेचुरल अकाउस्टिक इफेक्ट। लेकिन वहां का जो श्रद्धालु है इसे रावण के जाप के गूंज मानते हैं। गुफा के पत्थरों का जो चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। कई टूरिस्ट कंपास लेके गए, उनका कंपास हल्का डिस्टर्ब पाया गया। और साइंटिस्ट के पीछे वजह बताते हैं मैग्नेटाइट वाली चट्टान है वहां पर, धरती के कुछ मैग्नेटिक एनामोली है। लेकिन जो वहां के लोग हैं, वहां जो की मान्यता है, वो ये कहते हैं कि यहाँ रावण के तप की शक्ति आज भी बनी हुई है। कई पुराणों और लोक कथाओं में कहा गया है कि रावण तंत्र और योग दोनों के मास्टर थे। वे एनर्जी फ्लो, साउंड वेव और मंत्र शक्ति को वैज्ञानिक तौर से समझते थे। वे नाड़ी योग और कॉस्मिक एनर्जी के आर्टिस्ट थे। गुफा की बनावट इस टाइप से है कि यहाँ साउंड इको बहुत शांत है। अंदर बैठने पर माइंड फोकस बहुत जल्दी होता है। पत्थरों के ऊपर पुरानी खुदाई के निशान है। ऐसा वातावरण वही लोग चुनते हैं जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन में घुसना चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, उन्हें उसमें खोना चाहते हैं। गुफाएं आज भी रहस्यमय क्यों लगती है? लोग आज भी बताते हैं कि अंदर जाने पर दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो जाते हैं। कैमरा कभी कभी ब्लर फुटेज देता है। कुछ जगहों में जंगल की चुप्पी भी डरावनी लगती है। एक बार एक टीम ने रात में रिकॉर्डिंग की, वीडियो में एक अजीब हमिंग साउंड मिला। वो नेचुरल था या कुछ और, कहना मुश्किल है। गुफा से जुड़े कुछ तीन चौंकाने वाली बात यह है कि कई गुफाओं के पत्थर पर मिले निशान लंका युग के शैली से मेल खाते हैं। लेकिन यानी उस टाइम के हैं। कुछ गुफाओं में नीचे बहुत गहरे छेद मिलते हैं। कथाओं के अनुसार ये एनर्जी पाथवेज थे।
कुछ गुफाएं कंपास और डिजिटल मीटर को अफेक्ट करती है, जो रेयर मैग्नेटिक एनोमली मानी जाती है। रावण की गुफाओं का रहस्य विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। दूसरी तरफ लोक कथाएं इसे तप, शक्ति और माया से जोड़ती है। सच क्या है? शायद दोनों का मिक्सचर। गुफा की नेचुरल एनर्जी, प्राचीन टाइम की जो प्राचीन वास्तु, रावण की कहानी और सांस्कृतिक प्रभाव, ये सब मिलकर इसे आज भी रहस्यमय बनाते हैं। और यही है रावण की माया की असली कहानी।